आशा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक नई समस्या जो कि बहुत सारे पेशेंट्स में देखने को मिलती है, गर्भाशय का छोटा होना। आखिर गर्भाशय छोटा है ये कैसे पता किया जाए उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि गर्भाशय की नॉर्मल लेंथ कितनी होती है या नॉर्मल साइज़ कितना होता है। बेसिकली जो भी एक फीमेल है वो 20 से 42 साल की उम्र में इस कैटेगरी में जब आती हैं तब हम इनके यूट्रस के एक एवरेज साइज़ को मेजर करते हैं। तो अगर कोई नली पेरस है, नली पेरस मतलब ऐसी महिला जिसने कभी कंसीव नहीं किया है, तो उसका यूट्रस का साइज़ नॉर्मल साइज़ 5 से 7 सेंटीमीटर के बीच का हो सकता है। अगर कोई ग्रेविड यूट्रस है यानी कि पेरस यूट्रस है जिसने 1 या 2 डिलीवरीज करा ली हैं या 1-2 एबॉर्शंस हो चुके हैं, पेरस यूट्रस में जो यूट्रस का साइज़ है वो अप टू 9 सेंटीमीटर भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी के यूट्रस के साइज़ लेस देन 4.5 सेंटीमीटर है तो वो जो है उसका गर्भाशय छोटा माना जाता है। तो गर्भाशय छोटा है तो क्या आप कंसीव नहीं कर पाएंगे? बेसिकली उसमें थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि गर्भाशय में 9 महीने तक गर्भ का धारण करना मुश्किल होता है। दूसरा, अगर किसी का यूट्रस पहले नॉर्मल था और अब वो श्रिंक कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में कंसीव करना या उस यूट्रस के साइज़ को वापस नॉर्मलाइज करना थोड़ा सा इजी होता है विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, क्योंकि वो सिचुएशन ओवरीज के फेलियर की वजह से आती है, यानी प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर की वजह से आपकी ओवरीज से जो एस्ट्रोजेंस रिलीज हो रहे हैं वो रिलीज नहीं होते हैं और यूट्रस को उससे नरिशमेंट नहीं मिलता है और यूट्रस धीरे धीरे श्रिंक करना शुरू कर देता है। ऐसी सिचुएशन में जब आप आयुर्वेदिक हर्ब्स को लेते हैं तो आपका यूट्रस वापस से नॉर्मलाइज होने लगता है और आप उसके बाद प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं या आपका यूट्रस गर्भाशय को 9 महीने तक धारण कर सकता है। लेकिन अगर किसी का बाय बर्थ यूट्रस बहुत छोटा है, हाइपोप्लास्टिक यूट्रस है और आपने जो यूट्रस की डेवलपिंग स्टेज है अप टू 20 ईयर्स उस समय तक ट्रीटमेंट नहीं किया तो बाद में उस यूट्रस को रिवाइव करना बहुत मुश्किल रहता है या नहीं हो पाता है। तो इसलिए आपको आपके गर्भाशय का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं, यंग लड़कियां हैं, तो उनका भी यूट्रस का साइज़, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी साइकिल इरेगुलर हो रही है, डिलेड हो रही है तो इग्नोर मत कीजिए। ये मत सोचिए कि जब कभी शादी करेंगे, प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तब देखा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए। प्रॉपर चेकअप एटलीस्ट एक बार करा लीजिए ताकि अगर शुरुआती कोई कंडीशन है और तब हम उसका ट्रीटमेंट कर लें तो आगे जाके बच्चे को या कि हमें किसी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े। आशा करती हूँ कि गर्भाशय से रिलेटेड, साइज से रिलेटेड अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो इस वीडियो में ज़रूर क्लियर हुए होंगे। धन्यवाद।